नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल आप सभी प्यारे साथियों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार यूसीपी यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हृदय से स्वागत है। और आशा करता हूं प्यारे साथियों आज आप सभी का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सचिवालय एपीएस परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज उसी के लिए मैंने वीडियो को लेट लेके आया हुआ हूं, लेकिन एकदम क्लैरिटी के साथ लेके आया हुआ हूं। हर चीज आपके सामने एकदम क्लैरिटी के साथ स्पष्ट रूप से चर्चा की जाएंगी। जैसे आप सबका मेन चीज है सिलेबस क्या है सर, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम पैटर्न होंगे, एज क्या होगी, क्या मैं फॉर्म फिल पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, संपूर्ण एग्जाम पैटर्न की बात होगी, स्टेनो स्किल टेस्ट की बात होगी और ये भी बात होगी कि आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑनलाइन कहां सीख सकते हैं। आप कहेंगे सर आपका कोई बैच है क्या? बिल्कुल मैं कहूंगा भाई कि हमारा बिल्कुल ऐसे बैच हैं जो बिल्कुल बेसिक प्लस एडवांस दोनों सीरीज है। मैं आपको नोटिफिकेशन के अंत में बताऊंगा कि हमारा बैच आपको मिलेगा कहां पे। आइए सबसे पहले हम अपने नोटिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ में आपकी जो कुल पद आई है वो 99 कुल 99 रिक्त पदों पर आपके एग्जाम होने हैं। एग्जाम डेट भी आपका दिया जा चुका है और सारी चीजों पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा बात होगा डियर आप सभी से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएस अपर सचिव पोस्ट एग्जाम 2024 पहला बात यहां पे ध्यान रखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, फास्ट करके आपको बातें ध्यानपूर्वक समझाकर मैं हट जाऊंगा। देखिए फॉर्म की तिथि यानी आज है 18 जुलाई 2024, यानी आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। फॉर्म अंतिम तिथि क्या है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं सर कि अंतिम तिथि क्या होगी फॉर्म की अंतिम तिथि होगी 7 अगस्त, लेकिन आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आप फॉर्म फिल कर डालिए। ठीक है। फीस जैसे आपने फॉर्म भर दिया, आपका फीस मान लीजिए 18 जुलाई को आपने फॉर्म भरा, आज भरा, आपके पास फीस नहीं है भाई, तो क्या होना है कि भाई फीस आप 7 अगस्त 2024 को फीस की लास्ट डेट है, फीस आप कटा सकते हैं अपनी। चौथा है फॉर्म, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म आपने 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में भर दिया आपने। फॉर्म में लगता है कि फॉर्म में आपका भाई संशोधन कराना चाहिए, आपने फॉर्म गलत भर दिया है, तो उसके लिए आपकी जो संशोधन की तिथि है 12 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक, यानी आपको कह सकते हैं लगातार 9 दिन आपका फॉर्म करेक्शन आप करवा सकते हैं अपना। ये हो गई आपकी छोटी सी और महत्वपूर्ण बातें। अब मैं बात करता हूं एग्जाम डेट की, बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है एग्जाम डेट। अब एग्जाम डेट आपका कब है? देखिए आपका जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ जो एपीएस की वैकेंसी है, इसका जो सिलेबस होता है, इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है 2 चरणों में होता है। यानी पहले चरण में केवल और केवल आपसे लिया जाता है शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और टाइपिंग, क्योंकि इस बार आपका पैटर्न बदल चुका है। आप पहले जो दूसरा चरण पहले हुआ करता था और पहला चरण जो देखिए पहले ये क्या है ना, जो दूसरा चरण है ये पहले चरण में आता था, जो दूसरा चरण है अब वो पहले चरण में आ चुका है। ठीक है। तो पहले आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग लिया जाएगा, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन याद रखिएगा पहले चरण का जो डेट है, एग्जाम डेट है, वो अक्टूबर 2024 में आपका चरण नंबर पहला चरण, जहां पे स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ आपके प्रश्न आते हैं और टाइपिंग टेस्ट, दोनों आपका ये होगा अक्टूबर 2024 में। दूसरा चरण भाई ऑफिशियल डाटा यही कह रहा है कि आपका जल्द ही दूसरे चरण का एग्जाम पैटर्न की दूसरे चरण का जो आपका एग्जाम डेट है वो जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाएगा। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा विशेष आराम से, आइएगा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं प्यारे साथियों आपका एज की बात करता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भर पाएंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए प्यारे साथी आप सबको बताना चाहूंगा कि जो एज है, अगर आपकी आयु देखो कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आपकी आयु 42 वर्ष से कम है तो अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कम से कम आयु 21 वर्ष, अधिक से अधिक 42 वर्ष। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 1 जुलाई 2024 तक
आपकी आयु याद रखेंगे। एक आप अपनी आयु काउंट कैसे करेंगे? 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आप 21 वर्ष के हो गए होने चाहिए 1 जुलाई 2024 को, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 42 वर्ष से अधिक ना हुई हो, अर्थात 42 वर्ष से अंदर ही आपकी आयु होगी, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए आपकी डीओबी जो है, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2023 के बाद भी ना हो, अर्थात यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में अगर आपकी डीओबी है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष छूट, जैसे SC ST उत्तराखंड के जो हैं लोग हैं उनको 5 वर्षों का रिलैक्सेशन, जो दिव्यांगजन लोग हैं उनको 10 वर्षों की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं, सैलरी की बात करते हैं प्यारे साथी। सैलरी जो है ये आपकी लेवल 8 की वैकेंसी है, लेवल 8 की वैकेंसी है। आपकी सैलरी 47,000 प्लस तथा 1-1.5 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। 47,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपकी सैलरी होती है। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ APS, ठीक है, अपर सचिव पद। अब मैं बात करता हूं कि सर इसकी फीस क्या होगी, फीस फॉर्म की फीस क्या होगी? फीस फॉर्म की फीस प्यारे साथी, जो सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 रुपए, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग 200 रुपए, जो SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए जो फीस है वो कम है, 80 रुपए है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। एग्जाम पैटर्न, अगर एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, हर एक एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न बहुत अति आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो पेपर होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, वो 2 चरणों में होंगे। सेशन 1 यानी चरण नंबर 1, पहला चरण, पहले चरण में आपका होगा, पहले हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा हिंदी टाइपिंग करने के लिए, और हिंदी टाइपिंग के लिए कुल अंक निर्धारित हैं 15। आपको हिंदी टाइपिंग भी करना होगा, इंग्लिश भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, नहीं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको दोनों करने पड़ेंगे। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 10 मिनट का समय, अंक आपको जो होगा 15। फिर उसके बाद एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, अगर आप इन दो, याद रखिएगा, अगर आप टाइपिंग में अगर आपका अच्छा स्कोर रहा, अच्छा प्रदर्शन होगा, तभी आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए फिर आप पेपर दे पाएंगे। मतलब अगर आप हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइम अगर आप बेहतर से करते हैं तभी आप कंप्यूटर टेस्ट को दे पाएंगे, अन्यथा फिर आप यहीं से भाई फेल हो जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इसको पार कर ले जाता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग फिर कंप्यूटर टेस्ट में अगर आप भाई पास होते हैं, आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, तभी आप हिंदी, या यहां पे देखिए ऑप्शनल है, या तो आपका आप ऑप्शनल रखें, या तो आपको हिंदी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, इसको स्किल टेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफी, दोनों में से एक आनी चाहिए। अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तभी आपकी बारी आएगी। हिंदी स्टेनो स्किल टेस्ट और इंग्लिश स्टेनो स्किल टेस्ट दोनों आपके अलग अलग होंगे, चूज करेंगे आप। 5 मिनट का डिक्टेशन होगा 80 की स्पीड से, यानी 80 इंटू 5 करेंगे तो 8 × 40, 400 शब्दों की सीरीज आएगी। 5 मिनट का डिक्टेशन 800 शब्द, 400 शब्द हो जाएंगे 880 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। और जो आप डिक्टेशन किए हैं उसको टाइपिंग करने के लिए, यानी 400 शब्दों को आप 35 मिनट में आपको टाइपिंग करना होगा। इसके लिए 135 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इन 400 शब्दों में आप केवल और केवल मिस्टेक्स, आपकी 5% मिस्टेक ही अलाउ है। यानी 400 का अगर आप 5% निकालते हैं, निकाल के देख लीजिए भाई, 400 का 5%, 20 यानी 4 पंजे 20, यानी 400 शब्दों में से केवल 20 गलतियां ही आपकी मान्य होंगी, उसके ऊपर गलती करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन
नहीं होगा। ये था सेशन 1 एग्जाम पैटर्न। सेशन 2 की बात करते हैं हम। सेशन 2 जो कि पहले, इससे पहले ये सेशन 2 पहले हुआ करता था। सेशन 2 में सामान्य अध्ययन जीएस की बात हो रही है, समय 2 घंटे, अंक 100 आपके निर्धारित किए गए। दूसरा निबंध एवं आलेखन 3 घंटे, 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। निबंध एवं आलेखन में 30% यानी 100 में से 35% अंक लाने होंगे, यानी 100 में से आपको 35 अंक लाना होगा निबंध में, तभी आप सेशन 2 के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। नेगेटिव मार्क आपकी कितनी होगी इसमें? सामान्य अध्ययन में तो 1/4 आपका ये प्यारे साथी याद रखिएगा आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथी, जो भी प्यारे साथी जिनका अभी स्किल टेस्ट नहीं हुआ है, आप स्किल टेस्ट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए हमारे पास दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। एक हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली डेमो, 3 डेमो आपके पास अवेलेबल है इस ऋषि प्रणाली बुक की, प्लस एडवांस। दोनों की जो फीस है 1100 रुपए पर 20% डिस्काउंट कर दिया गया है आपके लिए, केवल आपके लिए। डिस्काउंट कोड UCP 123 यानी 1100 रुपए पर ये कोड लगाएंगे आप डिस्काउंट कोड, तो 880 रुपए वन टाइम फीस आपकी ये हो जाएगी। ये किसी भी स्टेनोग्राफर के लिए ये हमारा जो शॉर्ट हैंड है ये अवेलेबल है। इसमें फीचर्स क्या है? सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, जहां से आप जुड़ के अपनी तैयारी शुरू करेंगे, कॉपी आपकी वहीं से चेक होगी। डाउट ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप, उसी में अपने डाउट को सॉल्व करिए और अपनी क्लास कॉपी भी चेक कराइए। डिक्टेशन सीरीज अवेलेबल, एडवांस आउटलाइन सीरीज अवेलेबल, डिक्टेशन टेस्ट अवेलेबल। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी अधिक जानकारी के लिए 8299640585 पर। ये कोर्स सर मिलेगा कहां पे भाई? हमारे एप्लीकेशन UCP लर्निंग एप्लीकेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बेसिक शॉर्ट हैंड सीख के रखा हुआ है, तो उनके लिए भी केवल और केवल डिक्टेशन सीरीज भी हमारी अवेलेबल है, और इस डिक्टेशन सीरीज का आप फायदा उठा सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, 2 बैच मिलेगा, एक बेसिक जिसमें ये एडवांस सीरीज ज्वाइन रहेगा। अगर आप केवल एडवांस सीरीज लेना चाहते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, इसमें आपको फीचर्स में डाउट ग्रुप, कॉल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पीड 80, 100, 120, 160 सारी मिल जाएंगी। आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप सब अपनी तैयारी को, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट को हमारे प्लेटफॉर्म UCP लर्निंग ऐप से सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सबको मैंने जो जानकारी प्रदान किया वो एक बेहतर जानकारी के रूप में मैंने आपको दिया। मिलूंगा आपसे, आप जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लास के साथ, जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।